कर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक व्याख्यान वाचक पति 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवत श्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब, SS जैन सामनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपीहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। मुझको तारो तारणहार नैया डूबी है मझधार, किश्ती पुरानी टूटी पतवार, कैसे होगा मेरा उद्धार। क्रोध में कुछ भी सूझे नहीं, मान किसी को भी पूछे नहीं, शिक्षा किसी की भी रुचे नहीं, पाप से मनवा दूजे नहीं, परवश बना मन करता पुकार, कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारो तारणहार नैया डूबी है मझधार, ये मन उलझा रहता है संयोग वियोग की झाड़ी में, जाना तो चाहे मोक्ष नगर, बैठा संसार की गाड़ी में, संयम की गाड़ी का बंद है द्वार, कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारो तारणहार नैया डूबी है मझधार, आज लड़ाई नहीं करूं, नहीं करूंगा मैं निंदा की बात, नहीं ठगूंगा किसी को भी, भोगों में ना बिताऊंगा रात, सोचूं बहुत पर आदत से लाचार, कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारो तारणहार नैया डूबी है। ये जग किसी का हुआ नहीं, तो तेरा क्या हो पाएगा। गुरुवर से बढ़कर कौन यहाँ, कौन जो शांति दिलाएगा। चिंतन पे हो जाती चिंता सवार, कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारो तारणहार नैया डूबी है मझधार। आत्मबंधु, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने जन जन को जागृत करते हुए उपदेश दिया है कि 4 कषायों से ऊपर उठना है। बंधुओं, ये 4 कषाय साधक को संसार के अंदर परिभ्रमण करवाती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। जो साधक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रु को जीत लेता है, तो वो अरिहंत बन जाता है। बिना शत्रुओं को जीते अरिहंत नहीं बन सकता है, और बिना अरिहंत बने वो सिद्ध नहीं बन सकता है, और बिना सिद्ध बने वो संसार से जन्म मरण की श्रृंखला को छोड़ नहीं सकता।
बंधुओं, 4 कषाय के अंदर सबसे पहला कषाय कौन सा है? क्रोध। क्रोध किस किस को नहीं आता? वीतरागी को छोड़कर बाकी संसार के अंदर चाहे कोई भी हो, सबको क्रोध आता है। किसी को कम आता है और किसी को ज्यादा आता है। क्या एक क्रोध शरीर के लिए अच्छा है? आप सब जानते हो कि एक क्रोध बहुत ही नुकसान करता है। बंधुओं, क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर ठेस पहुंचती है, जब स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचती है, जब किसी ने कुछ कह दिया और अगर सहन नहीं होता है, तब क्रोध आ जाता है। अगर एक दिन के लिए नियम ले लेते हैं कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, नियम लिया हुआ रहता है, और कभी ऐसा जिस दिन नियम लिया हुआ रहता है और परिस्थिति बन जाती है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि आज मेरा क्या लिया हुआ है? नियम लिया हुआ है, मुझे क्या क्रोध नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। बंधुओं, अगर कोई आपकी जी हजूरी करेगा तो क्या वहाँ क्रोध आएगा? क्रोध नहीं आता है। लेकिन अगर किसी की बात नहीं मानता है, उस समय वहाँ पे साधक तिल मिल जाता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कितने उत्सर्ग आए, फिर भी क्या उन्होंने क्रोध किया? उन्होंने संभाव से सहन किया है, क्योंकि उनके भीतर क्षमा का गुण प्रकट था। बंधुओं, संगम देव ने एक रात्रि के अंदर 20 उपसर्ग दिए थे और 6 महीने लगातार उपसर्ग दिए थे। वहां संगम देव शक्ति के द्वारा कीड़े मकोड़े बनकर भगवान महावीर स्वामी को सताया था। खीर पकाई थी पैरों के नीचे, हाथी बनकर सूंड से उनको उछाल दिया था। उनको भी वेदना हुई थी, लेकिन उन्होंने संभव रखा, उन्होंने शांति रखी, इसलिए उनको क्रोध नहीं आया। काफी बार कहते हैं कि अगर नाक तक पानी आ जाता है तो सहन हो जाता है, लेकिन अगर पानी नाक से ऊपर चला जाता है तो सहन नहीं होता है। लेकिन बंधुओं, जो चोट देता है वह थक जाता है, जो गाली देता है वो थक जाता है। गाली सुनने वाला कभी थकता नहीं, लेकिन यही कहते हैं कि सहनशीलता नहीं है। संगम देव ने भगवान महावीर स्वामी को तरह तरह के उपसर्ग दिए, उनको भी वेदना हुई, उनको भी फीलिंग हुई, लेकिन थका कौन? संगम देव थक चुका था। भगवान महावीर स्वामी इतने उपसर्ग होने के बाद भी ध्यान से विचलित नहीं हुए। बंधुओं, अगर आपके शरीर के ऊपर थोड़ा सा मच्छर आकर बैठ जाता है तो उस समय हम तुरंत विचलित हो जाते हैं कि कौन सा जीव आके बैठ गया है, कोई और दूसरा व्यक्ति आ तो नहीं गया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, ध्यानस्थ खड़े थे। संगम देव 6 महीने तक उपसर्ग देता रहा, क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी को विचलित करना चाहता था, भगवान महावीर स्वामी को क्रोध दिलाना चाहता था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी क्षमा के मूर्ति थे, उनको क्रोध नहीं आए, वो शांत रहे, वो अपने स्वभाव में रहे। बंधुओं, संगम देव आखिर में कष्ट देते देते, उपसर्ग देते देते वहां क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से थक जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना, जो इंसान गाली दे रहा है उस समय गाली देने वाला थकेगा, सुनने वाला कभी नहीं थकता। लेकिन ये कह देते हैं कि हर एक चीज की सीमा होती है। 6 महीने के बाद स्वयं संगम देव पूर्ण रूप से थक चुका था और भगवान महावीर स्वामी से माफी मांगता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी करुणा के सिंधु, उनके आंखों में आंसू आए थे, लेकिन खुद को तकलीफ दी थी इसलिए आंसू नहीं आए। आंसू किसके लिए आए? संगम देव ने कर्म बांध दी, भगवान महावीर स्वामी को उपसर्ग दिए, कष्ट दिए, उनको विचलित करने के लिए, उनको क्रोध दिलाने के लिए। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ज्यादा पाप करता है। संगम देव हार चुका था और संगम देव ने कर्म बांध लिए थे, उसके कारण से भगवान महावीर स्वामी के आंखों से आंसू आ गए। बंधु,
जीवन के अंदर काफी बार व्यक्ति दूसरों को परिवर्तन करने के लिए सोचता है, दूसरों को बदलने के लिए सोचता है, लेकिन बंधुओं सबसे कठिन काम है कि खुद के स्वभावों को बदलना है, खुद के स्वभाव को परिवर्तन करना है। अगर आप सोचें कि आप मुझे बदलो, तो आप मुझे बदलते बदलते आप जिंदगी भर हार जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं सोचूं कि मैं आपको बदल दूं, लेकिन मैं हार जाऊंगी, लेकिन आपको मैं बदल नहीं पाऊंगी। अगर किसी को बदलना है तो स्वयं के स्वभाव को बदलना है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के स्वभाव को बदल लेता है तो वो जीवन में आनंद में जीवन जीता है। बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति स्थानक आता है, अगर कोई व्यक्ति उपाश्रम जाता है, अगर कोई व्यक्ति सामयिक करता है, अगर कोई व्यक्ति प्रतिगमन करता है, उस समय तो बहुत सीधा रहता है। लेकिन अगर परिवार में चला जाता है, बिजनेस के लिए चला जाता है, बाहर लोगों के समक्ष चला जाता है, उस समय अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका गुस्सा सिर से ऊपर चला जाता है। बंधुओं, कामी व्यक्ति को सुख मिल सकता है, लेकिन गुस्सा करने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है? वह दूसरों को जलाने के लिए वहां गुस्सा करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि दूसरों को जलाते जलाते एक दिन मैं खुद जल जाऊंगा। बंधुओं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसका प्रारंभ पागलपन से स्टार्ट होता है और समाप्त प्रायश्चित से होता है। बंधुओं, जब गुस्सा करता है उसका मुंह तो खुल जाता है, लेकिन नेत्र बंद हो जाता है। आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका स्वभाव को भी नष्ट कर देता है। बंधुओं, गुस्सा आदमी के इमेज को खराब कर देता है, गुस्सा आदमी के करियर को खराब कर देता है, गुस्सा आदमी के स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, गुस्सा आदमी को धन का नाश कर देता है। और अगर कहा जाता है कि गुस्सा परिवार के अंदर जो प्रेम होता है वो प्रेम को भी समाप्त कर देता है। बंधुओं, वही गुस्सा पुत्र के प्रति विद्रोह पैदा कर देता है। वही गुस्सा कस्टमर को तोड़ देता है। बंधुओं, कोई नौकरी के लिए जाता है, उस समय किसी आगे जो बॉस होगा, बॉस किसी सवाल का जवाब पूछेगा, उस समय अगर वो शांति से जवाब दे देता है तो उसकी नौकरी लग भी सकती है, लेकिन अगर वो गुस्सा कर देता है तो वो नौकरी भी चली जाती है। गुस्सा क्या है? परमाणु बम है। बंधु, चंड कौशिक कौन थे? चंड कौशिक कौन थे? एक नाग। उनकी गति बिगड़ने के कारण से वो चंड कौशिक बने। पूर्व भाव में गुरु और शिष्य, जब गुरु और शिष्य चल रहे थे, चलते चलते गुरु के पैर के नीचे मरा हुआ मेंढक आ गया। शिष्य ने देख लिया कि पैर के नीचे मरा हुआ मेंढक आ गया। वो बार बार गुरु को कहता है कि आप क्या करना? प्रायश्चित करना। बंधुओं, वो बार बार कह रहा था। गुरु शांत रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह हुआ तो कह दिया, शाम को प्रतिक्रमण से पहले कह दिया, प्रतिक्रमण के बाद कह दिया। बंधुओं, वहां गुरु आपा खो दी, क्योंकि बार 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 सुन रहे थे और गुस्सा आ गया। उसी गुस्से के कारण से जब वो शिष्य के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उन्हीं का सिर दीवार पे टकरा जाता है और वहीं पे काल कर लेते हैं। लेकिन अंतिम समय उनका परिणाम कैसा था? क्रोध में था, गुस्सा में था। उसी के कारण से उनकी गति बिगड़ जाती है और वो एक तापस के रूप में, बंधुओं, उस समय में भी उनकी गति बिगड़ जाती है और वो चंड कौशिक नाग के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी जब जंगल में जा रहे थे तो वहां के लोगों ने कहा कि आप यहाँ मत जाओ, अंदर एक नाग है, उसकी दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाती है तो वो जल जाते। वो गए। जैसे ही ध्यान में खड़े हुए, चंड कौशिक
वो अपने बिल से बाहर आता है। जैसे जहाँ जहाँ पे भी देखता है, जहाँ जहाँ पे भी दृष्टि गिराता है, वहाँ सब जगह आग लग जाती है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को देखते हैं, फुंफारा करते हुए देखता है भगवान महावीर स्वामी के पैरों पे वहाँ ढस लेता है, लेकिन खून की जगह दूध निकलता है। बंधुओं, आश्चर्य हो गया, ये कौन? भगवान महावीर स्वामी तो उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा, शांतम शांतम शांतम। वहां चंड कौशिक ने देखा कि कौन है, इनके ऊपर मेरा जहर असर नहीं हो रहा है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम अपने पूर्व भाव को देखो, तुम किसके कारण से चंड कौशिक नाग बने हो। जाति स्मरण ज्ञान हुआ और देखा कि पूर्व भाव में मैंने गुस्सा किया था, मैंने क्रोध किया था, उसके कारण से मेरी गति बिगड़ गई और मैं क्या बन गया? चंड कौशिक बन गया। आत्मज्ञान, भीतर के अंदर पश्चाताप के भाव आ गए। मन में आया मैंने कितने ही जीवों की हिंसा की है, अब मुझे क्या करना है? किसी भी जीवों को हिंसा नहीं करना है, अपने स्वभाव में रमण करना है। वो अपने बिल में चले जाते हैं। बंधुओं, मुंह तो अंदर रहता है और पूंछ बाहर रहती है। जब लोग वहां पूजा करने के लिए आते हैं, उनके पूंछ के ऊपर दूध वगैरह रहता है। दूध मीठा के कारण से बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और वो चींटियां उस पूंछ को काटने लग जाती है। लेकिन चंड कौशिक वहां क्या हो गए थे? अपने स्वभाव में चले गए थे। बंधुओं, उनको वेदना हो रही थी, लेकिन उन्होंने चिंतन किया कि जब मैंने इतने जीवों की हिंसा की है तो उनको भी कितनी वेदना हुई होगी, और वही कर्म आज मेरे उदय में आए हैं, वही कष्ट मुझे सहन करना है। तो चंड कौशिक का जीवन भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया है। बंधुओं, जो साधक क्रोध को जीत लेता है, वो क्षमा के गुण को प्रकट कर लेता है। जीवन के अंदर क्रोध को जीतना है तो बहुत ही सरल उपाय है। जब आपको क्रोध आता है, उस समय आप क्या करो? उस स्थान को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि वहां पे कौन सी एनर्जी रहती है? नेगेटिव एनर्जी रहती है। उस नेगेटिव एनर्जी के कारण से बंधुओं और ज्यादा क्रोध आ सकता है। सामने वाले ने कुछ भी कहा तो उस समय और ज्यादा बात बिगड़ सकती है। तो उस समय क्या करना है? उस स्थान को छोड़कर चले जाना है। हमेशा जीवन के अंदर मुस्कुराते रहो। अगर आप स्टूडियो जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए, तो उस समय आपका चेहरा कैसा रहता है? एक नॉर्मल रहता है। आप ऐसे ही बैठे रहते हो या खड़े रहते हो, उस समय फोटो खींचने वाला क्या कहेगा? थोड़ा सा स्माइल कीजिए। बंधुओं, उसने कहा इसलिए आपने स्माइल कर दिया, वो भी कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद आप वापस वैसे ही अपना चेहरा बना दोगे। लेकिन जीवन के अंदर जो साधक हमेशा के लिए मुस्कुराता है, उसको कहीं पे भी नकली स्माइल देने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो वो स्माइल कर देगा और वहां पे बात थम जा सकती है। बंधुओं, अगर किसी ने कुछ कह दिया, एक बार हुआ ऐसा, पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी और पत्नी को गुस्सा आ गया। गुस्से के कारण से वो अपने मुंह से निकाल दी कि तुम जानवर हो। बंधुओं, पति उस बात को सुनकर चौंका नहीं, मुस्कुराया। पत्नी सोचने लग गई, क्या बात है, मैंने जानवर कह दिया, फिर भी पति क्या है? शांत है और मुस्कुरा रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने क्या कह दिया? जानवर कह दिया है। पति कहता है, बात तो तुमने सही कही है, तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। बंधुओं, सोच बदलने से दृष्टिकोण भी बदल जाती है, और जब दृष्टिकोण बदल जाती है तो उस समय स्थिति कैसी भी हो, उस समय व्यक्ति शांत रहता है। बंधुओं, एक गुस्सा बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको कषाय बताया गया है।
आप सुन रहे थे परसों के प्रवचन के दौरान कि किस तरह से इंद्र देवता भी एक पृथ्वी लोक पर श्राविका की प्रशंसा कर रहे थे जिसने क्रोध को छक लिया है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति अगर क्रोध को छक लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, उसका रिजल्ट देख लेता है तो वापस वो क्रोध नहीं करेगा। और दूसरा प्रकार का व्यक्ति होता है कि वो बार बार गलती करता है लेकिन जीवन में सुधार नहीं आता है। इंद्र महाराज प्रशंसा कर रहे थे कि ऐसी श्राविका धरती लोक के ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर, उसमें से एक देव इस प्रशंसा को सहन नहीं कर पाया और कहने लगा कि अन्न के कीड़े अन्न खाकर जीने वाले, ऐसी कौन सी श्राविका जिसमें क्षमा के गुण भरे हुए हैं। प्रशंसा के लिए वो जब प्रशंसा सुना सहन नहीं कर पाया और वहाँ पे जाता है परीक्षा लेने के लिए। हुआ एक बार ऐसा, अवंती नगरी के अंदर आचार्य भगवान और उनके शिष्य मंडली पधारे हुए थे। बंधुओं, आचार्य भगवान तो शिष्य की मंडली पधारे हुए थे। एक मुनि ने अपने आचार्य भगवान को कहा कि मुझे महाकाल शमशान में जाकर भिक्षु प्रतिमा धारण करना है। आचार्य भगवान ने उनको आज्ञा दे दी और वो निर्वस्त्र होकर ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। बंधुओं, सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। ऐसी सर्दी के अंदर शरीर के हाडके भी क्या होते हैं, खड़खड़ाते हैं। अब मुनिराज तो भिक्षु प्रतिमा धारण करते हुए उस शमशान के अंदर, महाकाल शमशान के अंदर ध्यानस्थ में खड़े हो गए। वहाँ से ग्वाला वहाँ से गुजर रहे थे। बंधुओं, ग्वाला ने देखा जब अपने सुबह में जाते हैं गायों को चराने के लिए और वापस शाम को लौट आते हैं, उनकी दृष्टि उस मुनि पर पड़ी और देखा कि ये मुनि ध्यान में खड़े हैं और इतना ठंडा मौसम, अभी मौसम इतना ठंडा है तो रात को क्या हालत हो सकती है। उनके मन में क्या आ गई, अनुकंपा की भावना आ गई। बंधुओं, मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि वो अपनी साधना में तल्लीन थे। तो ग्वाला ने देखा कि मुनि के ऊपर संकट आ सकता है, तो इतनी ठंड है और इतनी ठंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। दया अनुकंपा के कारण से उनके पास जो कंबल ओढ़ा हुआ था वो कंबल उस मुनिराज के ऊपर ओढ़ा देते हैं। बंधुओं, विचार तो बहुत अच्छे थे और सोचा कि कल जब हम सुबह यहाँ से निकलेंगे उस समय उस कंबल को वापस ले लेंगे, रात को मुनि ठिठुरेंगे नहीं, ठंड नहीं लगेगी, साता उगेगी। ग्वाला वहाँ से चले जाते थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी। उस शमशान के पास एक चिता जल रही थी। वहाँ चिता बहुत ज़्यादा जल रही थी क्योंकि ठंडी हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी। बंधुओं, झाड़ी का एक छोटा सा सूखा घास उड़ते हुए उस हवा के कारण से वह चिता के पास चली जाती है और वो घास का थोड़ा सा तिनका जल जाता है। बंधुओं, वहाँ घास उड़ते उड़ते मुनिराज के बदन पर जो कंबल उड़ाया हुआ था, जो ब्लैंकेट उड़ाया हुआ था, वो ब्लैंकेट क्या है, नीचे लटक रहा था और वो घास जो चिंगारी लगी हुई थी वह कंबल उड़ते हुए कंबल के पास चली जाती है और वो कंबल में आग लग जाती है। बंधुओं, हवा जैसे जैसे तेज हो रही थी तो वह आग भी और तेज होती गई और वह कंबल जल जाता है। बंधुओं, शरीर झुलस जाता है और मुनिराज धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ये सब कर्मों का जोग है। किसी को निमित्त से दोष देने से कुछ नहीं होता है। खुद के ही ऐसे कर्म होते हैं और वापस किस रूप में आते वो स्वयं को भी पता नहीं चलता है।
मुनिराज झुलस रहे थे, वहां पे कोई नहीं थे और वहां पे नीचे से धड़ाम गिर गए। जब ग्वालाए वापस गाय को चराने के लिए जब जा रहे थे, उसी रास्ते से देखा कि मुनिराज तो नीचे गिरे हुए थे। उनकी भावना हित भावना थी, लेकिन पता नहीं कि ये अहित कैसे हो। बंधुओं, आजू बाजू देखा, कोई नहीं थे। लेके जाना तो कहाँ लेके जाना, क्योंकि इनका ठिकाना भी इनको नहीं पता था। फिर भी वो ग्वालाय ने मुनिराज को उठाया और नगर में लेके गए। पूछा कि इनका समुदाय कहाँ पर है। किसी ने बताया कि अमुक अमुक स्थान पर है। वो अपने आचार्य भगवंत के पास लेके गए। बंधुओं, आचार्य भगवंत शांत रहे, कोई सवाल नहीं पूछा, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसने नुकसान किया। बंधुओं, आचार्य भगवंत ने भी यही सोचा कि कर्म उदय में है, इसलिए ऐसा हो गया है। बंधुओं, एक जो प्रतिमा होती है, 12वीं प्रतिमा, बहुत ही दुष्कर होती है। अगर कोई साधक इसमें विचलित हो जाता है तो वो पागल हो जाता है, और अगर इस 12वीं प्रतिमा को प्रयोजन सिद्ध कर लेता है तो साधक अतिशयुक्त ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो मुनिराज तो उस कंबल जलने के कारण से उनका शरीर भी जल रहा था। वह आचार्य के पास लेके आए और ग्वालाएं वो लोग वहां से चले जाते हैं। बंधुओं, अब वो मुनिराज की सेवा कैसे होती है, उस मुनिराज को कौन बचाता है, आगे के प्रसंग में आपको सुनाया जाएगा। अभी मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।